स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए वर्ग एक, दोस्तों MP टेट के लिए जो वर्ग एक की पात्रता परीक्षा के लिए जो सिलेबस आया है, तो हम पॉलिटिक्स साइंस का दोस्तों आपके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड जानकारी लेकर आए। तो दोस्तों वर्ग एक में जितने भी विषय हम सबकी जानकारी देंगे कि आपको क्या पढ़ना है कि और किस टॉपिक पर पढ़ाई करनी है वर्ग एक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और एक जो कॉमन 30 नंबर का है वह भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं और आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं वर्ग एक से रिलेटेड जानकारी पॉलिटिक्स साइंस यानी राजनीति विज्ञान की। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा है सिलेबस में परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी वर्ग एक की MP टेट के लिए है दोस्तों ये। अब इसमें क्या क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, आपको सभी करना है तो आप सभी कर सकते हैं। वैसे अभी आने वाले टाइम में माइनस मार्किंग है, तो क्या होता है देखिए, अगर व्यापम अगर क्या बोलता है, वैसे तो उन्होंने माइनस मार्किंग रखी है पेपर में। तो सबसे पहले आपके 150 अंकों का पेपर होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम देंगे। व्यापम वर्ग एक की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, वर्ग एक पात्रता परीक्षा की। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। 4 विकल्प यानी MCQ यानी विकल्प टाइप होंगे, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.25 की माइनस मार्किंग होने वाली है आपके इसमें, 0.25 की, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही वाला नंबर आपका माइनस हो जाएगा, इन्होंने कहा गया। अब प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे, अ व ब भाग। अ भाग सभी के लिए अनिवार्य होगा एवं ब भाग के अंतर्गत शामिल विषयों में किसी एक का चयन करना होगा। तो आपने दोस्तों जिससे भी अपना PG किया है, आपका आपने जिस भी विषय से PG किया है पोस्ट ग्रेजुएट, आपका वह एक विषय होगा और ये 30 नंबर वाला सबके लिए कॉमन होगा, यानी सभी के लिए इसी प्रकार। हिंदी अनिवार्य रहेगा उनके लिए 8 नंबर का, अंग्रेजी 5 नंबर का अनिवार्य रहेगा, सामान्य और तार्किक 7 नंबर का उनके लिए अनिवार्य रहेगा, और पेडागोजी 10 नंबर का उनके लिए अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होने वाले हैं। तो यह सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, चाहे आप किसी भी विषय से फॉर्म फिल किया हो, आपने किसी से भी PG किया हो, यह सबके लिए अनिवार्य रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों ब खंड होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। ब खंड 120 अंक का होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होंगी। बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषयों की तालिका दी गई है, यानी 16 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे आपने PG किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर PG किया है साथ में B.Ed किया है तो यह 120 अंक के होने वाले हैं। हिंदी 120 अंक का, अंग्रेजी 120 अंक का, संस्कृत 120, उर्दू 120, गणित 120, भौतिक शास्त्र 120, यानी आपके टॉपिक आपने जिससे भी PG किया है उससे रिलेटेड 120 क्वेश्चनों पर आपका पेपर होगा। तो 30 हमने जो आपको बताया अनिवार्य, 30 + 120 यानी 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है। ये 120 है दोस्तों, ऐसा करके आपका 150 का आपका टोटल पेपर होने वाला है। तो आप देख पा रहे हो 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें आज हम दोस्तों आपसे बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स साइंस की। हम आपको बता दे रहे हैं 13वें नंबर पे जो दिया है राजनीति विज्ञान, दोस्तों हम इस विषय की बात करने जा रहे हैं। आगे हम पूरे विषयों पे क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है, इससे पूरे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। लगभग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरे विषयों का सिलेबस प्रोवाइड करवाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की। यहाँ पर जो दिया है दोस्तों राजनीति विज्ञान, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 13वें नंबर का जो राजनीति विज्ञान है, इस पे बात करने जा रहा है। तो आज पूरे इन्हीं के बारे में बताएंगे विस्तृत जानकारी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम राजनीति विज्ञान के सिलेबस पर चलते हैं और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, और जो 30 नंबर रहेगा तो उसमें दोस्तों आपके लिए सबसे पहले जो जो सबके लिए कॉमन है उसमें दोस्तों विलोम शब्द आने वाले हैं, शब्दावली आने वाली है, व्याकरण आने वाली है, समानार्थी शब्द आने वाले हैं, शब्दों का वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान की त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद वाक्य, मुहावरे, बहुवचन, इससे रिलेटेड हिंदी में आपको 8 नंबर का आने वाला है जो बोला था ऊपर। उसके बाद दोस्तों समसामयिक सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड जानकारी आने वाली, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
ये वाले क्वेश्चन। और समसामयिकी घटना चक्र में दोस्तों समसामयिकी में राष्ट्रीय मेले, अंतर्राष्ट्रीय मेले, भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दोस्तों तार्किक एवं अंकिक योग्यता में सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तार्किक रीजनिंग, इससे रिलेटेड ये आने वाले जो ऊपर के 30 नंबर के दोस्तों उनकी बात कर रहा है। पेडागोजी में दोस्तों ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पूरा देख पा रहे हो। पेडागोजी जो आपका 10 नंबर का आने वाला है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पाठ्यचर्या और योजना, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, दिव्यांग बच्चों के संबंध में समावेशी का दर्शन, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड यह पेडागोजी में आने वाला है। तो आपने देखा समावेशी प्रक्रिया और दिव्यांग संबंधी मुद्दे, शिक्षा की तकनीकी, इससे रिलेटेड पेडागोजी में 10 नंबर का जो आपका दिया है सिलेबस 30 में से वो आने वाला। अब हम मेन पेपर की बात करें तो हिंदी का दिया है दोस्तों। चलिए हम 13 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं पूरे क्वेश्चन की जानकारी। चलिए दोस्तों हम राजनीति विज्ञान से रिलेटेड बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान में आपको वर्ग 1 में राजनीति विज्ञान में किस सब्जेक्ट से आने वाला है, तो आप देख पा रहे हो राजनीति विज्ञान में आपको राजनीति विज्ञान से रिलेटेड परिभाषा, क्षेत्र, राजनीति सिद्धांत, परंपरावादी व आधुनिक व विषय के संबंध में आने वाला है। और फिर राजनीति ही विज्ञान में शक्ति का अधिकार, जिसमें आपको आने वाला है राज्य की उत्पत्ति, साम्राज्यवाद, बहुल्यवाद की आलोचना आने वाली है। फिर नागरिकता के अधिकार से रिलेटेड आपको आने वाला है पॉलिटिक्स साइंस में, तो उसमें आने वाली है आपको मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। उसके बाद प्रजातंत्र से रिलेटेड भी आएगा दोस्तों। आपको प्रजातंत्र में ही पॉलिटिक में प्रजातंत्र का अर्थ आएगा, आपको प्रतिनिधित्व, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आप डीप में पढ़िए, हम जो जो टॉपिक बता रहे हैं। विकास एवं कल्याणकारी राज्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और शक्ति पृथक के सिद्धांत भी आएंगे। यहाँ पे जो भी दिया है सब आने वाला है दोस्तों। बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हो सकता है हम शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी दे दे। तो अभी तक कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर वर्ग 1 के सब्जेक्ट से सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हम आने वाले वर्ग 1 में जितने भी सब्जेक्ट है आपके 12-13, उनसे पूरे विषय में क्या सिलेबस में आने वाला है सब हम आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों। हमने अभी आपको बता दिया यहाँ कहाँ तक कि प्रजातंत्र तक की हमारी बात हो चुकी थी। आगे हम बात करते हैं संविधान से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संविधान के अर्थ से रिलेटेड, संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, संविधान के प्रकार, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। संसदीय एवं अध्यक्षता शासन प्रणाली से आएंगे। एकात्मक एवं संघीय शासन प्रणाली से आएंगे। दलीय पद्धति यानी जो अपने यहाँ दल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आएंगे। दबाव समूह से रिलेटेड आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। आगे बात करते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन आएंगे। संघीय शासन जिसमें पॉलिटिक्स साइंस में होता है। अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। और राज्य शासन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, जिनमें इस प्रकार के टॉपिक आपको राज्य शासन में पढ़ना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको टोटल 15 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्य शासन पे होगा दोस्तों। फिर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। राजनीतिक चिंतन का स्वरूप आएगा, जिसमें राजनीतिक विचारक कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, लोकमान्य तिलक से रिलेटेड आएंगे। पश्चात राजनीतिक चिंतक सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, रूसो, मैकियावली से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बात करें राजनीतिक विचारधारा एवं उदारवाद से रिलेटेड। मार्क्सवाद, गांधीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विश्व की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमने लिए शासन प्रणालियाँ दोस्तों, वहाँ से जो हमने संविधान में ऐड किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। फिर 14वें टॉपिक की बात करें तो 14वें टॉपिक में भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी विश्व के साथ भारत की किस प्रकार के संबंध है। सार्क में, एशियन देशों में, आसियान देशों में, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। सार्क आसियान देशों से रिलेटेड आएंगे। विश्व राजनीति से और उनके मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और फिर लोक प्रशासन से यानी अपनी शासन प्रणाली से रिलेटेड आएंगे। इनकी प्रकृति, इनका क्षेत्र कैसा है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, शक्ति का
हस्तांतरण, क्रमिक प्रशासन, प्रशासन भर्ती, पदोन्नति, बजट, विकास, प्रशासन, नौकरशाही, प्रकृति का अर्थ, लोकपाल, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हमने आपको पॉलिटिक्स साइंस का एक एक सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया। आप इसके अनुसार अगर पढ़ाई करते हो, जो सिलेबस दिया है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगी, आप वर्ग 1 का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो ऐसे ही हम अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है कि हम 1 या 2 विषय आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं सिलेबस के अनुसार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है हम आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 को पढ़ाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू दोस्तों।